आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात यानी इस श्लोक का जो अर्थ है, जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं श्री लक्ष्मी के रूप में विराजती हो, पापी लोगों के यहां पर दरिद्रता यानी गरीबी के रूप में, शुद्ध अंतःकरण अच्छे मन वाले व्यक्तियों के घर में या उनके हृदय में सद्बुद्धि के रूप में जो विराजती हो, और सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में, कुलीन गंदे लोगों के यहां पर लज्जा के रूप में विराजती हो या निवास करती हो, उसी भगवती मां लक्ष्मी को हम सभी नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप ही संपूर्ण विश्व का पालन पोषण कीजिए। तो दर्शकों, यह बात मैं आपको पहले कार्यक्रम में भी बता चुका हूं। आज मैं आपको दीपावली पर संपन्न करने वाली विशेष धन यक्षिणी महासाधना, जो पहली बार मैं अपने जीवन काल में बता रहा हूं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दीपावली का महत्व और मां लक्ष्मी का महत्व भी समझाऊंगा। कार्तिक मास का महीना लगता ही नहीं कि उससे पहले ही दीपावली की फुलझड़ियों से मन में उत्साह, उमंग और आनंद की फुलझड़ियां फूट पड़ती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पंच महापर्व को सभी धर्म और जाति के लोग बड़े श्रद्धा के साथ मनाते हैं, और जिसकी तैयारियां महीनों पहले ही आरंभ हो जाती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं वो भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। एक साधारण मिठाई की दुकान वाला भी महीनों पहले तैयारी में लग जाता है कि मुझे 10 फुट की दुकान है, उतनी दुकान बाहर खोलनी है। मिठाई के लिए मुझे जो कारीगर है, कर्मचारी, वो कम पड़ेंगे, मुझे और गांव से बुलाने हैं, मुझे बहुत सारे दूध और इन सब चीजों का ऑर्डर देना है, वो भी लग जाता है। एक गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति इन कामों में लग जाता है कि मैं दीपावली अच्छे ढंग से मनाऊं और अच्छा धन कमाऊं। घर व दुकानों की सफाइयां हो या उनकी सजावट, मिठाइयों की सुगंध हो या फिर पटाखों का धुआं, छत पर लटकती हुई झिलझिलाती हुई रोशनी हो या फिर घर आंगन में जगमगाते दीपक, यह सभी न केवल दीपावली की याद दिलाते हैं बल्कि दीपावली की पहचान बन गए हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है जिसे हम सब खुशी खुशी मनाते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर पुनः अयोध्या आए थे। इसी खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने घर घर में देसी घी के दीपक जलाए थे, और वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाकर अभिमानी रावण का वध किया था। इसीलिए यह त्योहार बुराई का अंत तथा सत्य की जीत का प्रतीक है। और यह त्योहार इस बात का भी प्रतीक है कि घमंड सदा हारता है, बुराई कभी जीत नहीं सकती है, और बुरे कार्य का अंत सदैव बुरा ही होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर होवे माया। जी हां, जीवन के इस दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व को ग्रंथों ने भी स्वीकार किया है कि दूसरा सुख तो धन ही हो सकता है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा बिरला होगा जो अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति और उसके उपभोग की इच्छा नहीं रखता हो। आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी यानी धन के बिना किसी भी कामना की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चाहे भोग हो या योग हो, सभी की कृपा तो चाहिए ही। हर सनातन धर्मी परिवार में दीपावली की रात्रि को धन दौलत की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात लक्ष्मी घर में आती है, इसीलिए लोग डेहरी जो घर का जो बाहर का हिस्सा होता है उसके घर के अंदर जाते वक्त लक्ष्मी जी के पांव पैर बनाते हैं। इसीलिए मैंने पिछले कार्यक्रम में लक्ष्मी चरण पादुका का आपको वर्णन बताया था, जिसे हर घर में होना जरूरी है।
कुछ खर्चे बचा लेना। इस साल हो सकता है मैं 25 की जगह 10 बार ही बाहर भोजन करने के लिए जाएं, परंतु लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पुराणों के आधार पर कुल और गोत्र आदि के अनुसार लक्ष्मी पूजन की अनेक तिथियां प्रचलित रही, लेकिन दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन की विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। व्यापारी वर्ग के लिए तो लक्ष्मी पूजन का महत्व और भी अधिक होता है। वे पूजा के उपरांत अपनी नई बहियों पर शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय और स्वस्तिक व ओम को भी लिखते हैं। फिर लेखा जोखा आरंभ करते हैं। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, जो कभी एक स्थान पर नहीं रुकती। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, श्रीमाली जी मेरा कोई काम नहीं रुकता है, पर पैसा कभी नहीं रुकता है। चाहे 1000 रुपए आओ, चाहे 1 लाख रुपए आओ, चाहे 1 करोड़ रुपए आओ, हमारे पास उससे ज्यादा खर्च बना ही रहता है। अतः उसे स्थायी बनाने के लिए और अनर्गल खर्चों को कम करने के लिए अनर्गल शब्द इस्तेमाल किया। खर्च के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। अगर सपोज करिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है और हर माता बहन घर में ही खाना बनाए और अपने परिवार को घर में ही खाना खिलाए, तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी बताइए। आप यदि बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपके लिए भगवान को सबसे पहले तो पेशेंट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी चलेगी कैसे। बहुत सारे संत योगी महाराज जो हैं योग सिखाते हैं, लाखों लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन क्या कोई आप बता सकते हैं कि डॉक्टर भूखे मर रहा है, नर्स भूखे मर रही, कंपाउंडर भूखे मर रहा है, दवाई की दुकान बंद हो गई, दवाई की फैक्ट्री बंद हो गई? क्योंकि परमात्मा को उस योगी महाराज को नहीं पालना है, परमात्मा को सबको पालना है। जज वकील और पुलिस बनाए तो उसके लिए अपराधी बनाने पड़ेंगे, नहीं तो सिस्टम चलेगा कैसे। उसी प्रकार अनर्गल खर्च, जैसे घर में रोग की छाया कम हो, अनर्गल खर्च हो रहे हैं, घर में किसी प्रकार का ऐसा कोई कर्म है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं और फालतू का व्यय कर रहे हैं, उसको कम करेंगे तो हमारा लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से हमारे घर में विराजमान होगी। तो कुछ ऐसे उपाय, पूजन, आराधना, मंत्र जाप आदि का विधान मैं आपको बताऊंगा। सभी लक्ष्मी साधना गोपनीय एवं दुर्लभ कही गई है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि पाप कर्मों से प्राप्त लक्ष्मी मृत्युदायिनी होती है, जबकि धर्म पूर्वक प्राप्त लक्ष्मी में स्थायित्व होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक आदि के प्रयोगों का विधान है, ताकि लक्ष्मी अपने साथ सुख, शांति और प्रसन्नता भी लेकर आए। हर चीज का एक सिस्टम तय किया गया। कुछ लोग यंत्र क्रिया को गलत मानते हैं, कहते हैं कि मंत्रों में सारी शक्ति, फिर यंत्र की क्या जरूरत है। तो हम मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जाते हैं, हजारों रुपए का खर्च करते हैं, इतनी चढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम 3 पिंड ही तो देखते हैं, और क्या देखते हैं बताइए। तो वो उसका फोटो तो घर में लगा दीजिए, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा क्यों करें, फोटो घर में लगाइए। आप है कि है या नहीं है, मैं कुछ अजीबोगरीब चीज तो आपको बता नहीं रहा हूं। हर चीज का एक तरीका सिद्ध किया गया है, हर एक चीज का तरीका बताया गया है। यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक, यांत्रिक क्रिया के बिना मंत्र अधूरा है, और जहां पर यंत्र मंत्र काम ना आए वहां पर तंत्र प्रयोग का सहारा भी लेना पड़ता है। रावण संहिता को कभी पढ़ने का मौका मिले तो रावण कहते हैं कि लक्ष्मी साधना इस धरती की सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिसे मैंने धनाधीश कुबेर से सीखा है। इसी साधना के बल पर मैंने लंका को सोने की बना दिया है। वहीं गौरक्ष संहिता में गुरु गोरखनाथ ने विश्वामित्र ने जो रचित लक्ष्मी साधना को सर्वोत्तम बताया है। साथ ही योगी राज श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका को स्वर्णमयी बनाकर यह सिद्ध कर दिया था कि लक्ष्मी साधना के द्वारा धनवान बना जा सकता है। वहीं महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी नरेश से युद्ध करते समय राजा दशरथ को अतुलनीय स्वर्ण कर्ज के रूप में दिया था। यह सब लक्ष्मी साधना का ही प्रताप था। मैं आपको साधना का मार्ग बताऊंगा, आराधना के वह मंत्र दूंगा जो चमत्कारिक और फलदायक होंगे। ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जिस पर चलकर आप श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर निहाल हो सकेंगे। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि आप पे विश्वास, भ्रमों से दूर गहरी निष्ठा, पवित्र भावना और वह उपासना जो कमलासनी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, यह आपके हाथ में है। दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप दीपावली पर यही करें और देखें कि क्या परिवर्तन है। मतलब ये करेंगे तो आपको परिवर्तन नजर आएगा।